वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में कि आखिर पैरेलल लाइंस क्या होता है और पैरेलल लाइंस में जो तीन एंगल होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल, ये क्या होते हैं और पैरेलल लाइंस का मतलब यूज क्या है, इनका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो एकदम सीधी हो, जो कभी एक दूसरे को कट ना करें, चाहे हम कितना भी आगे इनको हम एक्सटेंड करें, बढ़ाएं। मान लीजिए लाइन एल है और लाइन एम है। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे कि आप रेलवे ट्रैक का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कभी एक दूसरे को ऐसे वो क्रॉस नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, कहीं पर टच नहीं करेगा। तो ऐसे दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनको जो लाइन, इन दोनों लाइंस को जो लाइन कट करती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? इसका नाम है ट्रांसवर्सल। क्या नाम है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। देखिए, कोई भी जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस को, माने ये लाइन एक ये है और एक लाइन ऐसी है, दोनों लाइन ऐसी हैं, ये दो लाइन से इनको जो तीसरी लाइन कट करेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक लाइन जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अब देखिए, जो ये ट्रांसवर्सल है इस पे टोटल 8 एंगल बनते हैं। इस केस में बनेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के केस में भी 8 एंगल बनेंगे। पहला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ऐसे टोटल आपके 8 एंगल बनेंगे। ठीक है, अब जो ये 8 एंगल हैं, ये एंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। पैरेलल लाइंस के केस में इन सब में जो ये 8 एंगल होते हैं, इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक मैं और फिगर ड्रा करता हूँ। मानिए दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आपका एंगल 1 बना, ये आपका एंगल 2 बना, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, ये वाला एंगल 5 है, ये आपका एंगल 6, ये एंगल 7 हो गया और ये एंगल 8 हो गया। तो जो पहला चीज़ हमें जानना है कि कॉन्सेक्यूटिव एंगल हम किसको कहते हैं, कॉन्सेक्यूटिव एंगल क्या होता है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो पहला टर्म आता है कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, तो देखिए, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो जो ये वाला एंगल है आपका, इस पहले लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बना है, फिर यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल और सेकेंड लाइन के बीच में जो ये एंगल बना है, यानी एंगल 1 और एंगल 5, इनको हम बोलते हैं एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। और ये क्या है? तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सेम ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये जो चारों हैं, ये चारों क्या हैं? तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हैं। क्या हैं? कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। तो जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, तो जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होते हैं क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? कॉन्सेक्यूटिव एंगल बोला जाता है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 7 के होगा इक्वल। इनको बोला जाता है कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, अब देखिए कैसे इनको याद कर सकते हैं कि देखिए, जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर में जो एंगल बना और जो दूसरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एंगल बना और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल भी देखिए ऐसा ही है, पहले लाइन के ऊपर में, ये दूसरा वाला एंगल 8 दूसरे लाइन के ऊपर में है। ये सब क्या है? कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एंगल है हमारा अल्टरनेट एंगल। क्या होता है? अल्टरनेट। तो यहाँ भी पहले हम दो पैरेलल लाइंस ड्रा कर लेंगे। ये ट्रांसवर्सल हो गया, दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, एंगल एल और लाइन एल और लाइन एम, और ये आपका लाइन एस मान लेते हैं कि ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे भी 8 एंगल बनेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अल्टरनेट एंगल्स ड्रा करके दिखाऊंगा
कि जो ये वाला एंगल है, एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, पहले वाले लाइन के हिसाब से। ठीक है, जो ये होता है एंगल 2 होगा आपका, ये एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, 3 वाला 5 के और 2 वाला 8। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे एंगल 1 आपका हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल और एंगल 6 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इनको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब तो ये था कॉन्जिक्यूटिव एंगल के बारे में, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल के बारे में। अगला जो टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? को इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो जो ये ट्रांसवर्सल है इसके दो साइड हैं, एक ये साइड और एक दूसरा साइड इधर है। ठीक है, यहाँ एक एंगल बनता है और एक एंगल यहाँ बनता है, इस साइड में एक एंगल बनता है और एक एंगल इस साइड में बनता है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों इधर हैं और लाइन के अंदर है, दोनों लाइन्स के अंदर हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। और इस इधर वाले को भी बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जो को इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम हरदम कितना होता है? 180 डिग्री। आप चाहें तो राइट हैंड साइड वाले को प्लस करें या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करें, इनका सम हरदम कितना आएगा? तो 180 डिग्री। कितना आएगा? तो 180 डिग्री आएगा। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि अगर इस फिगर से हम इनका नाम कंपेयर करें तो एंगल 2 एंगल 5 एंगल 8 और एंगल 3, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। इनको बोला जाता है कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये था पैरेलल लाइंस के बारे में। देखिए, कभी भी दो लाइंस पैरेलल तभी होती हैं जब वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, इनमें से कोई एक रूल को अगर फॉलो करेंगी तो हम बोलेंगे लाइंस पैरेलल हैं, वरना उनको हम पैरेलल कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप जान लें कि अगर इनमें से कोई भी एक रूल लाइन अगर फॉलो करती है तो लाइन पैरेलल है, वरना लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये था पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। जो को इंटीरियर एंगल है, किसी किसी बुक में इसको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोला जाता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू।